साल पहले आज ही के दिन साल 1984 में भारत की एक बेटी ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर देश को गर्व के क्षण दिए थे। वो एक ऐसा नाम है जो दुनिया भर में महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है, तो वहीं उन लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब भी जो महिलाओं को किसी से कम समझते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल की। नमस्कार, आज की तारीख है 23 मई। बछेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के नकुरी गांव में हुआ। उनके पिता का नाम कृष्ण सिंह पाल और माता का नाम हंसा देवी है। उनके पिता भारत और तिब्बत बॉर्डर पर सामान पहुंचाने का काम किया करते। तमाम आर्थिक परेशानियों के बावजूद उनके परिवार ने उनकी शिक्षा जारी रखी। बचपन से ही उनकी पढ़ाई में रुचि थी। 12 साल की उम्र में जब वह अपने स्कूल में थी तब वो और उनकी सहेलियों ने एक स्कूल पिकनिक के दौरान 13,123 फीट की चोटी पर चढ़ाई की। लेकिन शायद ही उस वक्त उन्हें या किसी और को ये नहीं एहसास होगा कि वह एक दिन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर भारत का झंडा फहराएंगी। पाल अपनी कम्युनिटी में ग्रेजुएट होने वाली पहली लड़की थी। बाद में वह देहरादून में डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चली गई, जहां उन्होंने एमए और बीएड की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरा करने के बाद उनको नौकरी नहीं मिली तो कुछ वक्त उन्होंने घर पर गुजारा। उसी दौरान नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के प्रिंसिपल उनके गांव आए तो उन्होंने बछेंद्री को पर्वतारोहण के लिए प्रोत्साहित किया और बेसिक ट्रेनिंग के लिए कहा। उनकी बातों का बछेंद्री पर गहरा प्रभाव पड़ा। बछेंद्री पाल की पर्वतारोहण में दिलचस्पी हो गई। इसके बाद उन्होंने माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग लेने का फैसला किया, लेकिन बीएड करने के बाद पर्वतारोही बनने के उनके फैसले का मजाक उड़ाया गया। उनके घर वाले उन्हें एक टीचर बनाना चाहते, इस वजह से उनके इस फैसले का शुरू में विरोध किया गया। बछेंद्री अपने फैसले पर टिकी रही और उन्होंने पर्वतारोहण के लिए ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। इसके बाद साल 1982 में उन्होंने कुछ चोटियों को पार करना शुरू कर दिया। उन्होंने माउंट गंगोत्री 23,419 और माउंट रुद्रगारिया 19,091 की चढ़ाई पूरी की। वह नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन में इंस्ट्रक्टर बनी और वहां महिलाओं को ट्रेनिंग देने का काम करने लगी। वह लगातार माउंटेनियरिंग की फील्ड में ही काम कर रही थी, तो उसी दौरान साल 1884 में बछेंद्री पाल का सिलेक्शन भारत के पहले मिक्स जेंडर टीम में माउंट एवरेस्ट समिट के लिए हुआ। बछेंद्री 6 महिलाओं और 11 पुरुषों की टीम के साथ माउंट एवरेस्ट की चोटी को पार करने के मिशन पर निकल पड़ी। दुनिया की सबसे बड़ी चोटी को पार करना आसान नहीं था। रास्ते में उन्होंने अनेक चुनौतियों को न केवल पार किया बल्कि शीर्ष तक पहुंचने के उत्साह को भी बचाए रखा। एवरेस्ट समिट के दौरान लोहसे ग्लेशियर में हिमस्खलन के कारण उनका कैंप उजड़ गया था। लगभग आधे सदस्य घायल हो गए और उन्हें अभियान छोड़ना पड़ा। रास्ते में पड़ने वाली ऐसी तमाम कठिनाइयों के बावजूद बछेंद्री पाल ने आगे बढ़ने के फैसले पर बनी रही। नेपाली शेरपा, पर्वतारोहण गाइड और कुछ अन्य पर्वतारोहियों के साथ बछेंद्री अब इस समूह की एकमात्र महिला बची थी जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई जारी रखी। -30 और 40 डिग्री सेल्सियस में और 100 किलोमीटर से भी तेजी से चलती हवाओं के बीच उन्होंने चलना जारी रखा। आज ही के दिन यानी 23 मई 1884 को दोपहर 1:07 यही वह समय था जब बछेंद्री पाल ने अपने 30वें जन्मदिन से एक दिन पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी पर झंडा फहराया। उस यादगार लम्हे में उनके साथ उनकी टीम के अन्य सदस्य भी थे, लेकिन एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली वह अकेली महिला थी। उपलब्धि हासिल करने पर वह तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी के रैंक में शामिल हो गई, जो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले पुरुष थे। पाल को उनकी उपलब्धियों और योगदान के लिए कई सम्मान मिले। उन्हें साल 1984 में पद्मश्री, 1986 में अर्जुन पुरस्कार, 1994 में राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार और 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 23 मई की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन साल 1919 में जयपुर राजघराने की राजमाता महारानी गायत्री देवी का जन्म हुआ। वहीं साल 1951 में चीन ने एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। साल 2008 में भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया।
साथ ही साल 2014 में रूस और चीन ने सीरिया में युद्ध अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति का प्रयोग किया। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।